नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के लफाबाजी ने देश को बेइज्जत करा दिया, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि मोदी के लफाबाजी से देश बेइज्जत हो रहा है, इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि रुपया 90 के पार हो गया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि डॉलर के मुकाबले हमारे देश का भारतीय रुपया 90 के पार हो जाएगा। बड़ी दुर्भाग्य है कि जब 54 रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया 54 था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, तब तो नरेंद्र मोदी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे कि क्या बात है कि रुपया पतला होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है, लोट पोट रहा है, रुपया गिरता है तो देश कमजोर होता है। आज क्या हो रहा है? आज नगारा बज रहा है, डुगडुगी बज रहा है, हर कीर्तन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सोचिए कि कितनी बेइज्जती है देश की। यह नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से है, देश की जनता की वजह से नहीं। सत्ता में बैठे हुए उन अज्ञानियों की वजह से है, अनपढ़ों की फौज की वजह से है, अज्ञानता की वजह से है। सरकार कहती है कि 8.2% की जीडीपी बता रही है सरकार। सोचिए, जिस देश की जीडीपी 8.2% हो, उस देश में बेरोजगारी की आलम यह है कि लोग 50 से 60% रोजगार ढूंढना बंद कर दिए, थक हार के, और लगातार बेरोजगारी की हालत बढ़ रही है। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है और रुपया गिर रहा है। वजह साफ है कि विदेशी कंपनियों को हमारे देश पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, और नरेंद्र मोदी के इस लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। और पत्रकारों की तो कहना ही क्या, पत्रकार तो नोट छापने में लगे हुए हैं आराम से। उनको तो क्या है, सरकार की चला रहे हैं और सरकार की चाट रहे हैं। बाकी देश से क्या मतलब, गलत अफवाहें दिखाते हैं और इल्जाम सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया गलत दिखा रहा है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो यह देश कब का गुलाम हो गया होता। लेकिन आईएमएफ के रिपोर्ट जो आई, सी ग्रेड में डाला। पिछली बार भी आईएमएफ ने सी ग्रेड में ही भारत को डाला था, लेकिन चूंकि वजह यह था कि नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वह चल नहीं पाया, उस खबर को ही लिपापोती कर दिया गया। लेकिन इस बार लिपापोती नहीं कर पाए। इस बार इसका असर विश्व में पड़ गया और बातें हकीकत हुई। हर रिपोर्ट यही कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े भरोसा योग्य नहीं है, और जब जिस देश में भरोसा नहीं होता, बिजनेस में उस देश में पैसा नहीं लगाते हैं। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी के हाथ में देश को सौंप दिया है। इस देश की हर संपत्ति उन्हें बेची जा रही है कौड़ियों के भाव। बदले में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का घर भर रहा है। 44,000 करोड़ का टाटा कंपनी को जब भारत सरकार ठेका देती है और 758 करोड़ घूस लेती है, भाजपा चंदा का नाम देती है, दलाली या उसको रंगदारी कह लीजिए, रंगदारी कहिए तो बेहतर होगा। दलाल के अंदर भी बड़ी भावना होती है कि चलो हम 1% लेंगे, भाई आपका इधर से उधर हम बातचीत कराए, अपना समय गवाए, 1% लेंगे। दलाली की भी इज्जत होती है। चंदा नाम दे नहीं सकते, रंगदारी कह सकते कि भैया तुमको ठेका दिया, चलो इतना दे दो, तो 758 करोड़ ले लिया। तो भाजपा तो मस्त है,
उधर आरएसएस भी लेकर मस्त है, कंपनी भी काम लेकर के फिर उतना जब घूस ही दे रही है तो हिम्मत है प्रधानमंत्री की टोक देंगे कोई गलत काम कर देगा तो वह उसी में अपना मुनाफा तो वह बराबर रखता है, कंपनी वाला अपना मुनाफा कम नहीं कर रहा है। और चंदा इनकी रंगदारी देने के बाद और उधर घूस देने के बाद आरएसएस को वह कंपनी फिर उतने ही बजट में बनाती है कि जो फायदा वायदा सब लेन देन काट करके जो पूंजी बच रही है उतने ही में सारा काम करती है। तो वह होता है कि रोड धंस जाता है। अब गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है यह नहीं पता चलता है, और कब पेपर लीक हो जाता है 15 लाख में यह नहीं पता चलता है, और कब लोगों के लगे हुए रोजगार चले जाते हैं यह पता नहीं चलता है। और सरकार चुप, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अब ऐसे में इस सरकार के पास 250 लाख करोड़ का तकरीबन कर्ज है विदेशी, वह कर्ज डॉलर में है। अब आप सोचिए कि 84 रुपया से 90 के पार हो गया, जो $1 पर 6 रुपया बढ़ गया, तो 250 लाख करोड़ का कर्ज लिया है इस सरकार ने। कितना कर्ज बढ़ गया, यानी कि कर्ज चुकाना अब उसे ज्यादा पड़ेगा। अगर 10 रुपया लिया है तो 11 रुपया अब इसे चुकाने पड़ेंगे, 10 की जगह 11 रुपया देना पड़ेगा। यह क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट तो सही है, उतना ही है, आपका रुपया कमजोर हो गया तो आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए, और डॉलर में कर्ज लिए हो तो डॉलर में ही चुकाना भी पड़ेगा आपको। आपका रद्दी कागज कौन पकड़ेगा? ऐसे में जब सरकार कहती है कि 8.2% जीडीपी है तो कोई विश्वास ही नहीं करता है, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है। इस देश में बेरोजगारी है, और 8.2% का मतलब कि हर व्यक्ति खुशहाल, हर हाथ में रोजगार, जो सरकार नहीं दे रही है। अब बड़ी परिस्थिति यह है कि अगर हम इस पर चर्चा कर ले कि 8.2% जीडीपी है तो लोगों को रोजगार क्यों नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो रही हैं, आपकी जीडीपी बढ़ रही है। तो अगर जीडीपी सही रहता है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां धड़ाधड़ काम करती हैं, तब लेबर कोड जैसे कानून नहीं लाने पड़ते हैं कि आपको जब मर्जी तब निकाल दो, 300 से कम वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं, जब मर्जी तब निकाल दो। आप मात्र 48 घंटे का ही, महीने में 15-16 दिन ही आपको काम देना है, लेबर को काम मिलेगा या फिर ऑफिस में करने वालों को मिलेगा, उससे ज्यादा काम नहीं मिलेगा। अब 15 दिन काम करके 1 महीने का घर का किराया कहां से देगा कोई? क्या खाएगा और क्या बच्चों को पालेगा और क्या बच्चों को पढ़ाएगा? तो 1,80,000 लघु उद्योग कंपनी यानी कि एमएसएमई कंपनी बंद हो गई। एमएसएमई कंपनियां ही मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार देती है, वह 1,80,000 बंद हो गई। उसके बंद होने का वजह रहा कि सरकार द्वारा नोटबंदी, जो रुपया कमजोर का कारण भी बना और लोगों का रोजगार जाने का भी, जिससे एमएसएमई कंपनियों पर काफी असर पड़ा। और दूसरा जीएसटी, जो किसी को आज तक समझ में नहीं आया। 52 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आम जनता से पैसे वसूल के मोदी सरकार थोड़ा सा नमक के बराबर भी नहीं कम करके, और लोगों को कह रही कि बचत उत्सव मनाओ, लेकिन मार्केट में तो कहीं नहीं, पार्ले जी बिस्किट का पैसा कम तो नहीं लग रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। कोलगेट में, पेस्ट में रेट कम तो नहीं लग रहा है, सब्जी का मार्केट तो कम नहीं है, बाकी सामान तो कम रेट में तो नहीं मिल रहे, दिख तो नहीं रहा कहीं जीएसटी का। तो यह एक सेटिंग सरकार की उद्योगपतियों के साथ, चलो हम इधर थोड़ा कम कर रहे हैं, उधर तुम रेट बढ़ा लो, हमको चंदा इतना दे दो। यह धंधा चल रहा है देश में, यानी कि आम व्यक्ति मर रहा है। जब आम व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं है और आम व्यक्ति के लिए रोजगार भी नहीं है और लगे हुए रोजगार भी जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो इसका मतलब यह साफ है कि आपकी जीडीपी 8.2% नहीं है। अब यह सरकार कह रही थी कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है देश, सरकार बोल रही थी। वरिष्ठ
विशेषज्ञ जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देश की है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसे डबल बता रही है यह। तो जो रिपोर्ट निकालते हैं, आंकड़े निकालते हैं, वह तो जो सच्चाई है उसी हिसाब से निकालेंगे। उसके हिसाब से मोदी सरकार जितनी बातें बोल रही है सब झूठ हो रहा है, इसलिए वह सी ग्रेड में दिए हैं, कहीं से भी मजबूत नहीं लग रहा है। यानी कि मोदी ने फिर एक बार देश को ऐसा बेइज्जत करा दिया दुनिया में कि जो चेहरा दिखा, अगर इंसानियत होती इस शख्स के अंदर तो चेहरा नहीं दिखाता। इस्तीफा देकर के जाके किसी कोहबर कहते हैं ना, जहां औरतों बच्चा होने वाला रहता है, वो उसको कोहबर गांव देहातों में कहते हैं, वहां जाकर के छिप के बैठ जाता है। लेकिन कहते हैं कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, उसी की तो कोई बेइज्जत करेगा। अब देश की बेइज्जती तो हो रही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मोदी के लालच ने ही देश की इज्जत को गंवा दिया। मोदी के लालच ने देश की इज्जत को गंवा दिया। लालच मोदी का विश्व गुरु बनने का था, डंका बज रहा है, विष्णु के अवतार है, लंबू लंबू टीका दे करके। तो ये वो ढोंगी पंडित, वो पोंगा पंडित होते हैं। तब मोदी जी ढोंगा पंडित है, पोंगा पंडित है, कौन पंडित है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि नौटंकी बाज तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि लंबा लंबा टीका लगा करके रोड पर हाय हेलो करके फोटो तस्वीरें खिंचाए। प्रधानमंत्री के अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए, जुबान में लगाम होनी चाहिए और देश का सम्मान होना चाहिए और नागरिकों के बीच विश्वास होना चाहिए एक प्रधानमंत्री का, जो नरेंद्र मोदी में कुछ भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।